एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बार फिर आप सभी का टैलेंट कोचिंग क्लासेस के अंदर मोस्ट वेलकम। सीरीज चल रही थी, जो 12th क्लास था उसका फिजिक्स चल रही थी। उसमें हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर था उससे स्टार्ट किया था। उसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ लिया हमने, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है ना। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्योंकि इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो उससे ही रिलेटेड है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो थी, लेकिन वेक्टर जैसे उसकी जो डायरेक्शन का पता लगाना है, उसकी डायरेक्शन का पता कैसा लगाते हैं, उस डायरेक्शन की पता लगाने के लिए हमने किसका एक टॉपिक का चुनाव किया। वो टॉपिक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं स्टार्टिंग में, जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास सपोज एक प्लस क्यू चार्ज था, है ना, और इससे स्मॉल आर जो डिस्टेंस है उस पर कोई एक पी बिंदु प्रेजेंट था और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ था क्यू नॉट। तो हमने क्या बोला कि ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इससे आउटवर्ड होगी, मतलब इससे दूर होगी, मतलब इसकी तरफ इससे बाहर जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो इससे क्या हो जाती है, इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन ये निकालते कैसे हैं पर्टिकुलर, है ना, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उसके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं इनको, या विद्युत बल रेखाएं भी इनको बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इनको स्टार्ट करते हैं अपन, है क्या है। देखो आपने सभी ने नाम सुना है वैज्ञानिक माइकल फैराडे का। क्या नाम है, फैराडे। फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनकी क्या की, कल्पना की। ध्यान समझना, क्या की, कल्पना की। कल्पना का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीका की जो लाइन होती है ना, ये इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, आभासी लाइन होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम इन लाइनों को देख सकते हैं अपनी आंखों से, किसी से टच कर सकते हैं या छू सकते हैं इनको, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैज्ञानिक माइकल फैराडे था, उसने इनको क्या किया, महसूस नहीं किया, मतलब इन्होंने इनको आभासी माना और आभासी मान के क्या किया, कैलकुलेशन की। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो फिजिक्स है, वो हमारी भौतिक विज्ञान है, वो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। हमको मानना पड़ेगा। यदि आपने मानकर फिजिक्स को सॉल्व किया कि भाई हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा होने वाला है, तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसी तरीका से इन्होंने माना कि कुछ ऐसी लाइन होती हैं, उन लाइनों के आधार पर जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के आधार पर इन्होंने विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या किया, समझाया लोगों के लिए। वो कैसे किया, ध्यान से समझो। इन्होंने बताया कि भाई हमारे पास ये जो लाइन होती है ना, जैसे मैंने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, प्लस क्यू मैंने क्या ले लिया, आवेश ले लिया, है ना। मैंने क्या बोला, ये प्लस क्यू अपने चारों ओर कुछ ना कुछ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसमें यदि कोई टेस्ट आवेश, कोई परीक्षण आवेश आएगा तो वो किसी न किसी बल का अनुभव करेगा, या तो अट्रैक्शन बल का या रिपल्शन बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, अकॉर्डिंग टू इसके नेचर। इसका जो नेचर होगा और उसका जो नेचर होगा, जो आवेश आ रहा है या तो वो अट्रैक्ट करेगा या उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एक क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र को हमने नाम दे दिया बेटा, उस फील्ड को नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र नाम दे दिया। अब उसकी डायरेक्शन हमने क्या बोला कि प्लस से तो कैसी होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। प्लस से कैसी डायरेक्शन होगी इसकी, आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी। ये लो मैं इसको बाहर की तरफ बना देता हूं इस तरीका से। इस तरीका से मैंने बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन इस तरीका से कर दी। बात समझो, पहले प्लस को लेके अपन काम करते हैं, फिर माइनस के बारे में बताएंगे आपको। इस तरीका से हमारे पास अगर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे अगर कोई परीक्षण आवेश होता है क्यू नॉट, तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इधर होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। बात समझ में आ गई। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए करते क्या है, तो देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन अपन को दिखती है क्या, नहीं दिखती, आवेश रखा हुआ है ना, आवेश भी हमको नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन देखा है किसी ने, नहीं देखा। तो उसके कारण भी हमारे पास क्या होता है, देखो बेटा, जैसे ये लाइन निकलेगी तो इस लाइन के जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको दिशा चाहिए तो इसके कोई बिंदु पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा डाल दो आप एक, जिस बिंदु पर इसके चारों ओर कोई भी विद्युत क्षेत्र है,
और विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक बिंदु उपस्थित है, उस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है, तो उसी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, बताएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी रेखा है, किसी भी मतलब आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के अंदर वो ऐसी रेखा है कि उस बिंदु पर यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या एक स्पर्श रेखा डालेंगे तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही हमारे पास क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, हमने किसको माना, विद्युत बल रेखाओं को माना। तो ऐसी रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर अगर अपन जिसके किसी बिंदु पर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की जो दिशा को दिखाने के लिए टेंजेंट की जो दिशा होगी वही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वो ड्रॉ किस पे की, हमने इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर या विद्युत बल रेखाओं पर की। और ये कैसी रेखाएं होती है, हमारे पास इमेजिनरी होती हैं, आभासी रेखाएं होती हैं। आई होप बात समझ में आ गई हो। चलो आगे अपन बात करते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये तो सीधी रेखा है, तो इस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है ना, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये बल रेखा ऐसा नहीं कि हमेशा, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आउटवर्ड निकल रही है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो निकलेंगी, लेकिन कहीं जाके ये खत्म भी तो होगी, तो कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे यहां से निकली, तो यहां से सपोज ये ऐसे निकली तो परपेंडिकुलर निकली है, परपेंडिकुलर बिल्कुल निकली है ना, बिल्कुल लंबवत निकली, लेकिन कोई जाके खत्म भी तो होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। अब देखो जहां पे ये ऐसा हुआ है, यहां से प्लस क्यू से बाहर निकली है, अब यहां से विद्युत बल रेखाएं निकली है, अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की, अगर यहाँ इस बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कुछ परपेंडिकुलर इस पर तो ऐसे ही होगा टेंजेंट, तो इसके कारण दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। लेकिन यदि मैं इस बिंदु पर करूंगा तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मुझे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकलेगी मिलेगी वो इस बिंदु पर कैसे मिलेगी, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश मिलेगी। बात समझ में आ गई। अगर ये जैसे सपोज ऐसे जाता है, अगर मुझे इस बिंदु पर देखना है तो इस बिंदु पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। अब कोई मुझसे पूछेगा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर प्लस क्यू की बात करूं मैं, प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन की बात करूं तो ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब त्रिज्यित है बाहर की ओर, त्रिज्यित है बाहर की ओर। अगर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूं तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, त्रिज्यित बाहर की तरफ होगी। मतलब जैसे त्रिज्यित मतलब जैसे आउट, रेडियली मतलब अपन के पास क्या है, कोई भी हमने एक पॉइंट लिया और पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के जिस टेंजेंट ड्रॉ किया है तो उसी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, रेडियली यहाँ त्रिज्यित बाहर की तरफ होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, माइनस चार्ज ले लेता हूँ, चलो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, माइनस क्यू ले लिया मैंने, तो माइनस क्यू के कारण होगी तो देखो परपेंडिकुलर इस तरीके से, बात समझ में आ रही है, ऐसे ये लो, ठीक है, ये लो भाई। अब देखो इसके कारण किधर होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया, देखो क्या बताया मैंने कि मैंने एक प्लस क्यू आवेश लिया, आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु पी प्रेजेंट था, जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र था वो किधर था, आउटवर्ड बाहर की तरफ था। लेकिन यदि मैं यहाँ पे माइनस क्यू ले लेता हूं तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। इसी तरीका से जो हमारे पास जो नेगेटिव है, जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड, सॉरी रेडियल इनवर्ड, या त्रिज्यित है अंदर की ओर, त्रिज्यित है अंदर की ओर। अयो बात सुनना गया, मतलब अगर बात करें अगर प्लस चार्ज होगा तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक बात समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल रही हैं, प्लस से क्या हो रही है, निकल रही है। लेकिन मैंने माइनस चार्ज की बात की तो माइनस चार्ज पे उनकी जो डायरेक्शन थी, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र हो जाए, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचता है, तो उसकी डायरेक्शन अपनी ओर आ रही है। तो रेडियली इनवर्ड मतलब त्रिज्यित अंदर की ओर होती है। मतलब कहीं ना कहीं एक बात पता लग रही है कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, जो आभासी रेखाएं होती है, वो प्लस से निकलती है और माइनस पर क्या होती है, खत्म होती है। जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये सारा बताऊंगा आप कैसे निकलती है, कैसे खत्म होती है। चलो ठीक है। अब एक दूसरी बात आ जाती है कि चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये दिशा आपको पता है, दो चीज होती है, एक तो दिशा होता है, एक परिमाण होता है, मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन अपन को पता लगी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो समझो ध्यान से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे समझो। देखो समझो, मैग्नीट्यूड है ना, विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, क्या है, परिमाण, या इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान समझना। ये परिमाण इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। मतलब जितनी ज्यादा कोई हमारे पास आवेश है, उस आवेश के अंदर जितनी ज्यादा बल रेखाएं, जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं होंगी, उसका जो परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे एक मेरे पास प्लस क्यू आवेश है ना, एक मेरे पास प्लस 2q आवेश, ये लो, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। बात समझ में आ रही है। अब देखो प्लस क्यू हमारे पास, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब यहाँ पे फील्ड लाइन कितनी बन रही है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, लेकिन मैंने इसको डबल कर दिया, तो डबल करने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, मतलब इससे डबल बनेगी। मैग्नीट्यूड डबल हुआ तो लाइन भी क्या हो जाएगी, सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड आउटवर्ड आउट। मतलब यहां पे देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, 4 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब देखो जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 1 था, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 2q हो गया। तो मैंने क्या बोला कि इसको जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस पर। बात समझ में आई कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी, मतलब नंबर ऑफ लाइंस बोल सकते हैं इसको, लेकिन और एक अच्छा शब्द है वो बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये क्या होगा, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब एक छोटे से एरिया में, मतलब एक आवेश के चारों तरफ या एक आवेश के चारों तरफ कितनी ज्यादा बल रेखाएं हैं, जितनी ज्यादा बल रेखाएं उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, किसका, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जितनी ज्यादा बल रेखाएं होंगी उतना ही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। या दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि आवेश का जो परिमाण है वो जितना ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। आवेश का परिमाण ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और उसका जो प्रभाव है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे सपोज यहाँ पे प्लस क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ पे बल तो लग रहा है, लेकिन ये बल तो फील कर रहा है, लेकिन इतना कम बल लग रहा है, इतना कम फोर्स लग रहा है इस पर कि ये आगे नहीं जा पा रहा, फील तो कर रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा। लेकिन इसका जैसे हमने मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे मतलब ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बात समझ में आ गई, चलो क्लियर हुआ। आगे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बनती कैसे है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखो कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसे बनती है समझना। ये आभासी है, तो आभासी तो क्या करेंगे, तो प्लस क्यू है, ये लो प्लस क्यू ले लिया। अब देखो मैंने क्या बोला कि इधर बाहर की तरफ है, ऐसे है, आउटवर्ड है प्लस के कारण ऐसे। तो कैसे बनी होंगी, ये बनी होंगी, जैसे ध्यान समझना कि यहाँ पे एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रखा होगा क्यू नॉट, और ये उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो ये इस तरीका से इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। किसकी डायरेक्शन होगी, इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन, क्योंकि ये इस पर बल लगा होगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर ये माइनस होता, ये माइनस होता तो इसको क्या कर देगा, इधर करता, तो ये इसके क्या होगी, ये इसके फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, फेराडे ने बोला क्या था, फेराडे ने यही बोला था कि क्या है, फोर्स लाइन है। फोर्स लाइन मतलब ये इस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, ये इसको फोर्स लगाएगा किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, इसी लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं। ये जनरेट हो गई, अगर माइनस होगी तो ये इस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर अब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या की, जनरेट की। तभी तो इनको क्या बोला हमने, क्या है, आभासी है, इमेजिनरी है। बात समझ में आ गई, कैसी है, आभासी है, इमेजिनरी है। ये आपकी नॉर्मल क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। अब देखो इन बल रेखाओं के कुछ ना कुछ गुणधर्म आते हैं हमारे पास, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैं हेडिंग लगाता हूं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
हिंदी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो देखो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो तो ये है कि ये प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है, खत्म होती हैं। नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कैसे हो जाती है, ध्यान समझो। जैसे मैंने एक ले लिया यहां पे प्लस क्यू चार्ज, एक मैंने ले लिया यहां पे माइनस क्यू चार्ज। तो देखो ये प्लस से निकलेगी और माइनस पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस तरीका से प्लस पर निकल रही है, प्लस पर निकल रही है, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से। ये देखो प्लस पर निकल रही है और माइनस पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। बात क्लियर हो रही, प्लस से निकल रही है और माइनस पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो पहला गुणधर्म तो क्या हुआ इसका कि ये बल रेखाएं होती हैं जो प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस पर जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा जो गुणधर्म है वो है हमारे पास ये स्पेस में खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होने का मतलब ये है कि ये देखो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, मैंने क्या बोला कि इसका कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा और इसका विद्युत क्षेत्र आउटवर्ड डायरेक्शन होगा प्लस के कारण, तो इसका विद्युत क्षेत्र काफी दूर तक होगा। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो प्रभाव इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अनंत यहां पर बैठा हुआ कोई चार्ज इसको फील तो करेगा लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका जो मैं बोल रहा हूं ना कि ये स्पेस में कभी खत्म नहीं होती, मतलब ये अनंत की अगर बात करेंगे तो अनंत पर तो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अनंत से पहले मतलब जहां तक अपन को देखेगा, जहां तक अपन स्टडी कर सकते हैं, वहां तक इनका प्रभाव रहता है, वहां तक ये रहती है। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हुआ कि बेटा प्लस चार्ज से खत्म चलती हैं और माइनस पर खत्म हो जाती है। दूसरा स्पेस में कभी खत्म नहीं होती, मतलब इनका प्रभाव रहता है, ये अनंत पर इनका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अनंत पर, इन्फिनिटी पर अपन किसी चीज की स्टडी नहीं करते। चलो ठीक है, अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है तो ये है कि दो बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बनाया प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, तो ये ऐसे बल रेखाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे बल रेखाएं कभी नहीं चलेगी, या फिर ऐसे चल रही है ना, ऐसे बल रेखाएं ये कभी नहीं चलेंगी, मगर एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी। अब बोला सर एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, यदि ये एक दूसरे को काटती हैं तो इस बिंदु पर हमारे पास जो दो बल रेखाएं होती हैं, और मैंने क्या बोला कि बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है ना। तो अगर इस बिंदु की बात करूं तो इस बल रेखा पर अगर मैं विद्युत, ये इसका क्या खींचूंगा, मैं एक टेंजेंट खींचूंगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और इस बिंदु, इस लाइन पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। मतलब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और कोई भी एक बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ कि दो बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। चलो ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसकी मैं बात करूं कि देखो ये बंद लूप, क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती। कैसे नहीं करती, ध्यान समझना। प्लस क्यू, ये माइनस क्यू बेटा, है ना। मैंने क्या बोला, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको, यहाँ पे प्लस क्यू ले लेता हूं, यहाँ पे माइनस क्यू ले लेता हूं, लेकिन ये माइनस से प्लस कभी भी नहीं आएगी। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो यहां तक तो आ गई, लेकिन वापस ऐसे नहीं आ सकती है। तो वापस नहीं आएगी तो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगी, मतलब ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगी। लेकिन यदि अपन बात करेंगे कहां पे, एक चैप्टर आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड या विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे तो वो क्लोज लूप का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। लेकिन विद्युत बल रेखाएं होती है वो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती। बात समझ में आ गई, ठीक है। पहला क्या आया बेटा आपका, धनात्मक से चलती है, ऋणात्मक खत्म होती है, या पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड का होती है नेगेटिव पर। स्पेस में खत्म नहीं होती, मतलब अनंत पर खत्म होती है, लेकिन स्पेस में कहीं खत्म नहीं होती, इनका प्रभाव कुछ ना कुछ रहता है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर जहां ये काटती है उस पॉइंट पर
दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला मैंने आपको बताया था कि ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती, मतलब प्लस पर जाकर प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर जाकर खत्म हो जाती है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती, इसलिए क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती। अगले पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है हमारा कि ध्यान समझना कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे पास जितना बड़ा आवेश होगा उतनी ही उसकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। मतलब आपको कोई बोल दे कि भाई हमारे पास अगर नंबर ऑफ लाइन निकालनी है, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है, तो हमारे पास जो छोटा आवेश होगा उसमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं होंगी, उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। लेकिन हमारे पास अगर बड़ा आवेश है तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र जो संख्या है वो डिपेंड कर रही है किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज आवेश का कितना परिमाण है, कितना ज्यादा बड़ा आवेश है, उस पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनकी जो संख्या है वो क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। ठीक है बेटा, अगला जो पॉइंट की बात करते हैं वो अगला पॉइंट ये है, देखो कि यदि हमारे पास एक उदासीन बिंदु की बात करेंगे अपन, किसकी, उदासीन बिंदु की बात करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु होता क्या है, ध्यान समझना बेटा। जैसे ये हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा भी हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब देखो कहीं ना कहीं इससे बल रेखाएं ऐसा बाहर निकलेंगी और इससे बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलेंगी। यहाँ पे माइनस माइनस भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीका से बाहर निकलेंगी, ठीक है, इस तरीका से निकल गई, बिल्कुल, चलो ठीक है, इस तरीका से। अब देखो यहां से जो निकलती ना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा वो किधर जाती, इधर जाए डायरेक्शन। लेकिन अब ये कुछ ऐसे हो रही है, इससे भी ऐसे निकलेगी, ये कुछ ऐसे हो रही है, मतलब बाहर की तरफ, यहाँ पे ऐसे निकलेगी। तो अगला जो पॉइंट आने वाला वो इससे रिलेटेड है, यहां से कुछ निकलेगी तो कुछ ऐसे, मतलब बात समझ रहे हो? देखो यहां से तो हमारे पास ये दोनों प्लस प्लस है, तो इससे विद्युत बल रेखा निकल रही है और इससे विद्युत बल रेखा निकल रही है। तो अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काटती है तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बल रेखाएं कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी और ये भी कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी इस तरीका से, और कहीं जब माइनस होगा वहां पे जाके क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कुछ इस तरीका से मुड़ गए। तो ये जो बिंदु बचा हुआ, देखो यहाँ पे विद्युत बल रेखा नहीं आ रही, विद्युत बल रेखा नहीं आ रही, तो मतलब इस बिंदु पर इसके कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, और एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा, और डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, दिशा अलग अलग होगी। और दिशा अलग अलग होगी तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। और इसी बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। ऐसा ही बिंदु यहाँ होगा, उसी बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु बोलेंगे। अब देखो एक बात आपको समझ में आ गई कि जैसे देखो प्लस और ये प्लस के पास गई तो प्लस से दूर हट गई है। तो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना कि हमारे पास जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस चार्ज से क्या होती हैं, दूर हटती हैं, लेकिन माइनस चार्ज की क्या आ जाती हैं, नजदीक आ जाती है। अगला पॉइंट क्या है, प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट करती हैं, सॉरी रिपेल करते हैं, दूर जाती हैं, रिपेल करती है, लेकिन माइनस चार्ज के कारण ये क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो प्लस चार्ज के कारण तो रिपेल होती है, लेकिन माइनस चार्ज के कारण क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती है। कैसे, ध्यान समझना। जैसे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे बात समझ में आ गई। यहाँ से चुपचाप बल रेखाएं आ रही हैं, बिल्कुल आ गई, ठीक है भाई, ये बल रेखाएं जैसे ही ये आगे चली, इनको पता लगा कि अरे प्लस चार्ज है, तो ये अपने आप को क्या कर लेंगी, मोड़ लेंगी इस तरीका से। मतलब इससे ये पता लगा कि अगर प्लस चार्ज में कोई भी बल रेखाएं आ रही है प्लस चार्ज के पास में, तो वो प्लस चार्ज के कारण वो क्या होंगी, दूर होंगी, उनको उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीका से हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, अगर यहाँ पे हमारे पास देखो एक बल रेखा ये आ रही, एक विद्युत बल रेखाएं ये आ रही है ना, जैसे इनको पता लगा कि माइनस चार्ज है तो ये इसकी तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, इसकी तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। बात समझ में आ रही है, इस तरीका से और बल रेखाएं आएंगी तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। बात क्लियर हुई, ठीक है, काटेंगे नहीं, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ये आके इस पर, है ना।
एक दूसरे को काटेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं और भी, जैसे यहाँ पे बल रेखा बना दो सिंपल सी, तो ये बल रेखा की डायरेक्शन कुछ इससे हो जाएगी, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण क्या होंगी, ये रिपेल होंगे। अब बात समझ में आ गई। मतलब हमारे पास जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनको प्लस चार्ज क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। मतलब प्लस चार्ज से क्या रहती है, दूर रहती है, लेकिन माइनस चार्ज इनको क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब माइनस चार्ज के पास क्या रहती है, पास आती है, मतलब उसके नजदीक रहती है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अगले जो पॉइंट की बात करूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके कूलम नियम वगैरह में भी काम आएगा, आगे अपन जो पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। वो है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये होता क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो, एक समान हो। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला बेटा, ये हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं लेते हैं। ठीक है, तो देखो यदि इन लाइन, ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। एक तो स्ट्रेट मतलब सीधी होनी चाहिए, और एक पैरेलल मतलब समानुपाती होनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में गैप क्या होना चाहिए, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में गैप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। सपोज ये हमारे पास ये विद्युत, ये इसको मैंने ए नाम दे दिया, बी सी डी और ई नाम दे दिया। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है ये होगा, इसके कारण होगा बेटा, नाम दे देता हूं मैं, ई बी होगा, इसके कारण ई सी होगा, इसके कारण ए डी होगा और इसके कारण ई होगा। बात समझ में आ गई। अगर विद्युत क्षेत्र का मान सब बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। जैसे अगर मैंने क्या बोला, एक तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू ई। बात समझ में आ गई। मतलब इन सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, एक समान है। और इस तरीके से हमको जो क्षेत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये आगे आने वाला है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलो ठीक है, ठीक। अगला मैं एक पॉइंट और भूल गया, एक पॉइंट आपको बता देता हूं। जैसे बेटा हमारे पास एंगल, जैसे मैं इसको +2 ले लेता हूं, देखो सारी चीजें जानना जरूरी है बेटा। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र लाइन है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र लाइन है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र लाइन है। अब देखो दो विद्युत क्षेत्र के बीच में, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में अगर ये कोण जितना ज्यादा होगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं, दो विद्युत बल रेखाओं, दो क्रमागत विद्युत बल रेखाओं के बीच में अगर इस एंगल का मान जितना ज्यादा होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही बेटा क्या होंगी, कम होंगी। मैंने क्या बोला, दो क्रमागत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में अगर एंगल का मान जितना ज्यादा होगा, तो हमारे पास इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही क्या होंगी, कम होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही कम होंगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड, या जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। अगर इसका मान अगर मैं बड़ा कम कर दूं, जैसे सपोज मैंने 1+2 ले लिया, यहाँ पर ये इस तरीका से ले लिया मैंने, ये ले लिया आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड 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 और आउटवर्ड। अब देखो इन दो क्रमागत के बीच में अगर एंगल ये अल्फा है, तो इसका मान इनकी तुलना में क्या है, कम है। तो इसकी तुलना में कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी तो ई भी क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही हमारे पास विद्युत क्षेत्र, या जितना विद्युत क्षेत्र का परिमाण जितना ज्यादा होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर इन दोनों क्रमागत, जो क्रमागत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके बीच में अगर एंगल का मान ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी, विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। अगर इसके एंगल को कम कर दिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आई होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। में दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया था। ये एक आभासी रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद ये बल रेखाएं हमने देखी थी कि ये प्लस जो होता है, प्लस से ये निकलती है, माइनस पे
जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इनकी प्रॉपर्टी की बात की थी हमने, ठीक है। स्पेस में कभी खत्म नहीं होती, अनंत पे जाके खत्म हो जाती हैं। आवासीय रेखाएं होती हैं, प्लस से निकलकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं। अगला जो पॉइंट था वो हमारे पास ये था कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दो दिशा हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगले जो पॉइंट की बात की थी वो हमने ये की थी कि जितनी ज्यादा बल रेखाएं होंगी या जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा उतनी हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने क्या बोला है, दो प्लस आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच में एक बिंदु आता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लगभग 0 होता है, उस बिंदु को अपन उदासीन बिंदु बोलते हैं। बात समझिए, ये लूप का निर्माण नहीं करती, मतलब प्लस से माइनस जाएंगे लेकिन माइनस से प्लस कभी नहीं आती। लेकिन विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो लूप का निर्माण करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। विद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं लूप का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गई। अगला जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि हमारे पास दो क्रमागत जो बल रेखाएं होती हैं उनके बीच में जो एंगल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही कम होगा। इसके अगर अपोजिट बोले कि दो क्रमागत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में अगर एंगल का मान कम कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, जब अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो दोनों को अपन को एक दूसरे से रिलेटेड करके चलना है। अगर आपके पास आपको विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आज का आपको टॉपिक हुआ, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9672184972, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।